पचुआदून बना भू माफियाओं की दंगल। मामला है सहसपुर विधानसभा की सेलाकुई वेस्ट होप टाउन का, जहां जमीन की कीमतें सिडकुल एरिया होने की वजह से आसमान छू रही हैं, जिसके चलते कुकुरमुत्ते की तरह बाहुबली भूमाफिया रातों रात उगाए हैं एवं क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। अभी तक उक्त माफिया जंगल, झाड़ी, नदी श्रेणी, ग्राम समाज की भूमि को खुर्द-बुर्द करते आए हैं, परंतु अब अफसरशाही की सरपरस्ती में उक्त भू माफिया लोगों की निजी जमीनों में जबरन काबिज होने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला एक गरीब किसान ज्योति सिंह के साथ हुआ। गरीब किसान का आरोप है, बड़ा रामपुर निवासी अकबर जिलेलाही नाम का भूमाफिया लगातार उक्त गरीब की भूमि पर अवैध कब्जे करने का प्रयास कर रहा है। जबरन गरीब किसान के खेत में घुसकर नदी से अवैध आरबीएम उक्त खेत में भरकर किसान के खेती को उजाड़कर किसान के टिन शेड वाले मकान को तोड़कर किसान की भूमि पर लगा गेट उखाड़ दिया। किसान की पत्नी और किसान मारा पीटा, जाति सूचक शब्द कहे। किसान ने बताया कि यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, किसान की हत्या भी हो सकती थी। पुलिस ने किसान की बहुत मदद की। किसान ने पुलिस का दिल से धन्यवाद किया। अब देखना ये होगा कि डबल इंजन की सरकार में बड़े बड़े वादे करने वाले किसान को कितना न्याय दिला पाते हैं। है पूरा मामला? हाँ जी, पूरा मामला ये मेरी जमीन सन क्षेत्रीय जमीन है मेरी, जिससे मैं अपना कार्य करता चला रहा हूँ। बस इसने अभी तो कुछ कर दिया, कभी कुछ दे, कभी वो 933 खाता संख्या है। पहला मेरे खेत की दिशा वहाँ डाली इन्होंने, तब मुकदमा करा। जब वहाँ से देखा इन्हें मैं यहाँ पे जेल में जाऊँगा, फिर ने वापसी लिया मुकदमा। फिर इसने 1152 खाता संख्या है, मेरे खेत से 2 किलोमीटर ऊपर जा करके है वो, और मेरा सड़क से नीचे है 1 किलोमीटर, और वो सड़क से 1 किलोमीटर ऊपर है, 2 किलोमीटर फर्क है वो। फिर मेरे खेती दिशाएं जो है वहाँ लगा दी। बताइए ये खेती दिशाएं कहाँ कहाँ जाएंगी, है जी? वो वहाँ लगाई, वहाँ से फिर मुकदमा डाल दिया। फिर अब चलता चलता मैंने गेट लगा रखा था यहाँ पर। ये भी ऐसी साहब जी ने बनवाया, जो बड़े साहब हैं SSP साहब जी, उन्हें गेट लगवा था मेरा आकर के। जी हाँ। फिर ये 18 तारीख में इन्होंने वो काट दिया, अंधेरे सुबह सुबह काट दिया। कौन लोग हैं? ये अकबर है और दलाल है ये, और वैसी माफिया टाइप का आदमी है। कहाँ रहने वाला है? ये रामपुर का रहने वाला है। पूरा नाम क्या है इसका? अकबर बोलुद्दीन बोलते हैं इसको, बाप का नाम बोलुद्दीन होगा। कितने लोग परेशान कर रहे हैं आपको? पूरा परिवार है, इसके लड़के भी ऐसे गुंडे टाइप हैं, वो खुद भी गुंडे टाइप का काम करता है, इसके साथ 50 लोग जुड़ जाते हैं। ऐसा बंदा है ये। तो मेरा गेट काटता है, मेरा गेट काट के जो मैं देखने को आया, मैं यहाँ तो नहीं आ पाया क्योंकि मैं अकेला था। मैं पीछे गाड़ी अपनी स्कूटी मोड़ कर पीछे थाने में गया। थाने वालों ने खैर मेरा साथ दिया, मौके पर आए, उन्होंने बल्कि 1-2 को मारा भी है यहाँ पर। फिर मेरे 3 जितना भी था, गेट भी और चदरें थी, कमरा था, वो सारी 3 भर के गाड़ी में खड़ा कर लिया। तो पुलिस वाले वो भी नीचे उतरवाया, मत जाओ, इसे भी परेशान कर रहा है। तेरा 1152 है, इसका 933 खाता संख्या, इसे भी परेशान कर रहा है। इसलिए पुलिस वालों ने मेरी मदद की है इस बात में। मैं इसलिए परेशान होने का बहुत ज़्यादा, मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे थे जी। और मार पिटाई की मेरे साथ पहले वही है, मेरे पास उसका फोटो भी है। और अभी मार पिटाई में आजादी सोच वही बोलता है, दुश्मन है, और मैं चर्चा हो क्या समझता हूँ कि काट का फेंक दूँगा इस दिया। ये मेरा मामला ये है कि मेरा नाम संतोष है और मैं सेलापुर जबलपुर की रहने वाली। ये एक रामपुर का भूमाफिया अकबर है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा। और यहाँ मैंने गेट लगाया था और जमीन पर मेरी एक कमरा था, वो भी काट दिया। और जितनी बार मैं आऊँ उतनी बार ही इसके बंदे मेरे पीछा करते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं। और मेरे आदमी को इतनी गंदी गाली दी इन्होंने कि ऐसे बोल रहा था, सच में बोल रहा था कि भोसड़ी के चमार की तेरी मुच्छा फाड़ दूंगा मैं, तेरी औकात क्या है कि, ऐसे बोल रहा उसने। और मुझे जान का भी खतरा है इससे। ये 24 घंटे इसका आदमी हमारे पीछा फिरता है। हम बुढ़े आदमी है, 70 साल की उम्र है मेरे आदमी की। अब बताओ हम बुढ़ा बुढ़ी क्या कर सका। और इसने मेरे बच्चे का नाम कोर्ट में लिखवा रखा। मेरी बम्मा कभी खेत में नहीं आई, उनका भी नाम इसने कोर्ट में लिखवा रखा। और मेरे लड़कों का भी, कभी मेरे लड़के आते भी नहीं खेत में, इतने सीधे लड़के हैं मेरे। इसने मुकदमा करा, जब इसकी कोई जमीन नहीं निकली फिर इसने रजिस्ट्री वापस ली और उसके बाद फिर इसने कोर्ट में मुकदमा करा। इतना परेशान कर रखा इसने मुझे। बताओ मैं क्या करूं, मेरा तो मन करा मैं आत्महत्या कर दूं।